फिर अगर ज़रूरत हुई तो इंशाअल्लाह हम दोबारा भी मिल बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि कल ही ये कमेटी तश्कील दे के वो अपना इंटरनल जो है कि वर्किंग कर लेंगे और उसके बाद दूसरा दौर हमारे मुज़ाकरात का होगा। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा और पूरे मुल्क के आवाम के लिए हमारा जो एहतजाज का पैगाम है ये पूरी मजबूती के साथ उन तक मुंतकिल आपके हुक्म के मुताबिक जारी रखेंगे। अच्छा लियाकत बलोच साहब, आपको क्या उम्मीद है कि आपके 10 मुतालबात पूरे हो जाएंगे? पता नहीं, ये 10 का फिगर तो आपने खुद ही चला दिया है। हमारे जो मैंने तो आपके सामने जो रखी है, आप उनको 10 बना लें, 12 बना लें, ये आप मीडिया ताकतवर है, जो मर्ज़ी कर ले। मैंने तो जो आपके सामने इश्यूज़ रखे हैं वही उनके सामने रखे हैं और अब उनका काम है, उनके बाल जो है कि उनकी कोर्ट में है कि वो इसमें क्या हुकूमत कौन सा बड़ा रिलीफ दे के आप धरने से उठ सलाम जाएंगे? अलैकुम जी। कौन सा बड़ा उस हवाले से वो उनकी रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बड़े अच्छे माहौल में, बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न ये है कि मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया था और हमारा विज़न है पाकिस्तान को चलने दो। ये पाकिस्तान को चलने दो का जो विज़न है, इसके तहत हम चाहते हैं कि पहले ही 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, 50 अरब रुपए की सब्सिडी एक गर्मी के 3 माह के लिए दी गई है ताकि उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ई हो और उनके लिए गुजर बसर आसान हो। और देखिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ी जान जोखों का काम था। 2018 में हम तो महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे, मगर जिन हालात में ये मुल्क की भागदौड़ हमें मिली, ये आसान काम नहीं था। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, IMF का मुआहदा तय पा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, FBR की डिजिटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इनकी हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। तनख्वाह मरात नहीं ले रही काबीना। उसके अलावा जो PWD को ख़त्म किया गया है, महकमों की शॉर्ट डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग की जा रही है, तमाम इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि खराजात में कमी से, निजकारी से और इसके साथ साथ जो मुआशी इस्लाहात हैं, FBR की डिजिटाइजेशन से फिस्कल स्पेस भी पैदा होगी और ये आवाम तक रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि आवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिन जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। और विजन हमारा यही है कि खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान हो, दोस्त ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उनसे बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। चाइना हमारा भी वफ़द गया है, वज़ीर तवानाई, वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ी तफसील से बात की। वज़ीर तवानाई वापस आएंगे, वो भी तफसील से बात करेंगे। तो वो बैरूनी सरमायाकारी के ज़रिए, एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, और देखिए हमने ये बाहर के ममालिक में कहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई जाएँ, यहाँ पे रोज़गार के लोगों को मौक़े फ़राहम किए जाएँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और रुपया मुस्तहकम करना ये सबसे अहम कदम था। आपको याद है कि कभी 300, कभी 320 जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर थी वो फ्लक्चुएट करती रहती थी। डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, उससे एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी, उससे महंगाई कम होगी। उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल की प्राइसेस कम रहीं तो तेल की मद में भी रिलीफ सामने आएगा। ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक टेक्निकल कमेटी जिसमें वज़ीर पानी और बिजली उनको शामिल किया गया है, इसके साथ साथ सेक्रेटरी जो तवानाई है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक FBR के नुमाइंदे को शामिल किया गया है, वज़ारत ख़ज़ाना के नुमाइंदे को शामिल किया है। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँ और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ। और मामलात के हवाले से हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और उसी एजेंडे पे कारबंद है। अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा, अमीर मकाम साहब बात करेंगे, फिर डॉक्टर साहब बात करेंगे मुफ्ती से, उसके बाद फिर सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारा साहब ने तफसीली बातें की है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो जमात इस्लामी की वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स है और वो जो चाहते हैं वो हम सारे चाहते हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भी वो चाहते हैं कि बिजली भी सस्ती हो, पेट्रोल भी सस्ता हो, तनख्वाहें भी ज़्यादा हो, टैक्सेशन भी नहीं हो और हर एक चीज़ इस तरह मिल जाए। मगर बात हमने उनसे वही कर दी कि आपको हमारे साथ बैठ कर देखना है। अगर किसी के जेब में 100 रुपये और आप डिमांड 200 रुपये की करते हैं तो वो 100 रुपये किधर से आएंगे? तो आप आपस में वही हालात देखो
हमारी सबकी ख्वाहिश है कि इस तरह हो जाए, मगर उसके लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो ये बात पे हो गई कि हमारे टेक्निकल कमेटी भी उनके साथ बैठेंगे। क्या कुछ हो सकता है, हम पहले से हमारी भी ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, हम सबकी भी है, मगर अपने हालात को देख कर कि आपका कितना बजट है, किस तरह गवर्नमेंट को रन करना है, किस तरह मामलात चलाने हैं और किस तरह आगे जाना है, और कहाँ से कितने टैक्सेशन आना है, कितने हमारे ज़राए और कितना हमारे अखराजात है।